गई है। स्वागत है दर्शकों, ब्रेक के बाद। गणेश उत्सव से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। 26 अगस्त को वेतन और पेंशन खातों में होगी जमा। गणेश उत्सव को मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक राहत भरा निर्णय लिया हुआ है। सरकार ने यह घोषणा की है कि उनका वेतन और पेंशन आगामी सोमवार यानी 26 अगस्त को उनके खातों में जमा कर दिया जाएगा। इस बारे में अधिक जानकारी पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से दी गई। आमतौर पर वेतन महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में वितरित किया जाता है, लेकिन इस वर्ष गणेश चतुर्थी 28 अगस्त को मनाई जा रही है। त्योहारों की तैयारियों को देखते हुए कर्मचारियों को समय पर आर्थिक सहयोग मिले, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया हुआ है। राज्य के वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभाग और बैंकों के इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई तुरंत पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वेतन और पेंशन समय पर खातों में पहुंच सके। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह निर्णय काफी राहत देने वाला है। सैकड़ों कर्मचारियों ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा है कि इससे गणपति की खरीदारी और त्योहार की तैयारी आसानी से हो जाएगी और त्योहार खुशियों को दोगुना हो जाएगा। चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी सीरियल झूठे हैं, अब इसके राज्य के नेताओं को भी आगे आने लगे हैं ऐसे ही सपने, तीखा बयान दिया है। राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें सीरियल लायर यानी श्रृंखलाबद्ध झूठा बोलने वाला बताया है। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी कहा कि अब तो राहुल गांधी को राज्य के नेताओं को भी वही झूठ सच लगने लगा है, उन्होंने भी ऐसे ही सपने आने लगे हैं। नेता ने चुटकी लेते हुए कहा है कि लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते और जो सपना देखा जा रहा है वह बस दिल बहलाने का एक ख्याल है। ऐसा जैसा कि गालिब ने कहा है, दिल बहलाने को गालिब के ख्याल अच्छा है। यह बयान राजनीतिक और पर काफ़ी तीखा माना जा रहा है और इसके जरिए राहुल गांधी की हालिया गतिविधियों, बयान और उनकी पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े कर गए हैं। चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं अगली खबर। मटन खाया तो पांडुरंग को चलाता है, माल पहनाने से और खाने की इच्छा होती है, सुप्रिया सुले के बयान पर मचा घमासान। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले एक बार फिर विवादों में है। हाल ही में दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा कि मटन खाया तो पांडुरंग को चलता है और माला पहनने से तो और खाने की इच्छा होती है। उनके इस बयान से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राजनीतिक और धार्मिक संगठनों का कहना है कि यह बयान पांडुरंग, भगवान और वारकरी संप्रदाय का घोर अपमान है। इस बयान के बाद लोगों में रोष फैल गया है। सोशल मीडिया पर सुप्रिया सुले के खिलाफ प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। विरोधियों का आरोप है कि शरद पवार गुट के नेता बार बार हिंदू देवी देवताओं पर, परंपराओं पर, संस्कृति का अपमान करते हैं। कभी खुद को भगवान के ऊपर बताने की कोशिश करते हैं तो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं। यही नहीं, प्रभु श्री राम जैसे आराध्य देवता का भी अपमान करने से नहीं चूकते हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर ये नेता हिंदू आस्था के प्रतीकों को निशाना क्यों बनाते हैं। चुनावों में जब जनता इन्हें इनकार कर देती है तब उसी जनता को आरोपों की तरह कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों, अगली खबर। राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारियां, शेतकरी संगठनों ने संघर्ष समिति की स्थापना की है। आज छत्रपति संभाजी में राज्य स्तरीय शेतकरी हुकुम बैठक संपन्न हुई, जिसमें किसानों के कर्ज माफी, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर 20% बढ़ोतरी और अन्य कृषि संबंधित मांगों को लेकर गंभीर चर्चा हुई। किसानों के मुद्दों पर शासन द्वारा निर्णय लेने में हो रहे विलंब की वजह से शेतकरी संगठनों ने एकजुट होकर संघर्ष करने का फैसला किया है। कर्ज मुक्ति, उत्पादन लागत पर आधारित 1.5 मूल्य समर्थन, नकली खाद और बीज के खिलाफ सख्त कदम, शेत मजदूर कल्याण महामंडल की स्थापना, कृषि वस्तुओं पर GST मुक्ति और हर ग्राम स्तर पर
टेस्टिंग लैब स्थापित करने सहित कई प्रमुख मांगों के साथ संघर्ष जारी रखा जाएगा। बैठक में विजय जावाधिया, बच्चू कडू, महादेव जानकार, डॉक्टर अजित नवले, कैलाश पाटिल, अनिल घनबट, प्रकाश पोहरे, विठ्ठल राज पवार, प्रशांत डिक्कर, विजय कुमार, काशीनाथ जाधव सहित कई प्रमुख शेतकरी नेताओं ने भाग लिया। वहीं राजू शेट्टी और राजेश टोपे ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रहे। इस बैठक में शेतकरी संगठन ने अपने हक से के लिए व्यापक संघर्ष करने का संकल्प लिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का विवादित बयान, अखिलेश यादव ने ली चुटकी। हिमाचल प्रदेश के उन्नाव में एक स्कूल कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बच्चों से कहा कि उनका मानना है कि सबसे पहले अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले हनुमान जी थे। इस बयान ने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा है कि हम तो कहते हैं कि सारे भगवान अंतरिक्ष में ही रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस तर्ज के बयान को और भी चर्चा में ला लिया है। अनुराग ठाकुर के इस बयान को लेकर राजनीतिक विरोधी नेताओं ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे विवादास्पद करार दिया है। यह बयान धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी चर्चा का विषय बना हुआ है और जनता के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। दर्शकों फिलहाल वक्त तो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों में ब्रेक का। बने रहिए MNS न्यूज पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।